हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। आपके लिए जो आपके एंसेस्टर सबसे पहला मैसेज देना चाहते हैं वो है कि आप जो भी करें उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें एंड एफर्ट्स से ज़्यादा अपने स्किल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है। किस तरह से आप अपने स्किल्स को और भी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं, ऐसे स्किल हो सकते हैं जो कि आपके एंसेस्टर से आपको मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसमें टैप इन करें एंड उनको डेवलप करने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारी गिफ्टेड सोल हो सकते हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको आ रही हों। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी एन्जॉयमेंट से या किसी विश फुलफिलमेंट से पहले अगर कोई ऐसा अंडरलाइंग इशू है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो पहले उसको एड्रेस करें। ये इशू आपकी हेल्थ में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है। तो ये आप देखिएगा कि आपको कैसे रेजोनेट कर रही है। पर आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो अंडरलाइन इशू है पहले उस पर काम करें एंड बाद में एंजॉय करें। आपके लिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई न्यू बिगनिंग भी है एज अ गिफ्ट। वो आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। नई शुरुआत काम में हो सकती है उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, या आपकी लाइफ में हो सकती है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। किसी तरह का मटेरियल ग्रोथ या किसी तरह का जॉब ऑफर मिलना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। एंड आपको आपके एंसेस्टर यही बोल रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है। जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो हम थोड़ा डरते हैं कि क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं। तो आपके एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं कि हर एक स्टेप जो आप फ्यूचर में लोगे उससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है एंड स्टेप बाय स्टेप जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं। आप में से बहुत सारे लोग जो काफ़ी टाइम से स्टक थे, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको इस समय में सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे इस स्टकनेस को ब्रेक करने के लिए। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि चीज़ों को जैसा है वैसे ही देखें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने से बचें। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि अपना जो माइंड सेट है उसको डिटेल ओरिएंटेड बनाएं, डिटेल पे फोकस करें। अगर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक रफ ब्लूप्रिंट रेडी कर लेना कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। वो क्लैरिटी आपको होनी ज़रूरी है। आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटी है ट्रैवलिंग को लेके। आप में से बहुत सारे लोग रीलोकेट हो सकते हैं। तो बहुत सारी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके गोल से रिलेटेड है। तो जो मेजर इसका आउटकम है रीडिंग का, वो कहीं ना कहीं आपके गिफ्ट से लेके है, आपके माइंडसेट से लेके है, आपके स्किल से लेके है। तो आपको अपने माइंडसेट को, अपने स्किल को और अपने गिफ्ट्स को अच्छे से यूज़ करके कुछ नया करना है यहाँ पे बेसिकली। क्योंकि इससे आपका जो मनी का स्टेटस है वो इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रहा है। आप जो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में, आप उसको ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आपके एंसेस्टर भेज रहे हैं। अगला जो कार्ड है आपके लिए वो है एसेंशियल कार्ड से, जिसमें कि आपके लिए कार्ड आया है हुना प्रेयर का। आपके लिए यहाँ पे एक अफर्मेशन आई है कि आप हुना को प्रेयर करें। हुना के बारे में आप और भी ज़्यादा सर्च कर सकते हैं गूगल से।
डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन जो मुझे दिख रही है वो कोई छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन नहीं है। आप कुछ बड़े लेवल पे अपनी लाइफ में चेंजेस करने वाले हैं आने वाले कुछ 2 से 3 महीने के अंदर। और इसी के लिए कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। जो कार्ड है हुना प्रेयर का, इसके पीछे की जो कहानी है वो एक्चुअली ये है कि जो हाई प्रीस्ट थे हरमिस, वो अपनी ट्राइब को लेके अटलांटिस से हवाई में शिफ्ट हो गए, और वहाँ जाके एक ट्राइब होती थी कहूना, उनको उन्होंने हुना प्रेयर सिखाई। उसमें क्या करते हैं, आपको सबसे पहले किसी भी अपने एक मास्टर को अपनी चॉइस के या किसी भी एंजल के साथ जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जैसे आर्कएंजल मैरियल है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी विश के अकॉर्डिंग जिनको भी आप मानते हैं उन एंजल को या उन मास्टर को पिक कर लें कि आपको किन के साथ काम करना है। फिर अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको आपको 3 बारी बोलना है पॉजिटिवली, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैठना है नीचे और अपनी जो पाम्स हैं उनको ऊपर की तरफ रखना है और बोलना है दैट मे द रेन ऑफ ब्लेसिंग्स फॉल, सो बी इट। और इसको आपको रिपीट करना है 3 टाइम्स अ डे 30 डेज़ के लिए, और आपको इसको स्टॉप नहीं करना है। उसके बाद आप वेट कीजिएगा, आपको कुछ साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर उन पे एक्शन लेना है। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन के लिए प्रेयर आई है। तो प्लीज़ इसको करिएगा 30 डेज़ एंड बताइएगा कि किस तरह से हुना प्रेयर ने आपकी लाइफ में आपको हेल्प किया मैनिफेस्टेशन में। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है मिस्टिक्स और सैंड्स में, वो है गोल्डन शीन ऑब्सीडियन। आप में से बहुत सारे लोगों पे एक इविल आई हो सकता है, जैसे लोग आपसे जेलसी फील करते हों या आपकी कामयाबी से उनको जलन होती हो, जेलसी रखते हों। कुछ लोग होते हैं जो फेस पे हमारे फ्रेंड बन के दिखाते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचने वाले, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। बट अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन जो हमारी लाइफ में हो वो हमारे लिए अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। तो बी माइंडफुल ऑफ सच पीपल इन योर लाइफ। अगर कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपको वाइब मैच नहीं कर रही है या आपको लग रहा है कि ये कुछ तो ऑफ है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स से आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों के साथ में जो अपने टाइज हैं उनको कट कीजिएगा। ऑब्सीडियन बेसिकली इन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये कार्ड देना चाहता है, एंड आप चाहें तो इसके आंसर लिख भी सकते हैं कहीं किसी पेज पे, थोड़ा सा सोच के, तो आपको इससे क्लैरिटी आएगी। पहला ये कि क्या आपको ये नीड फील होती है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर होती है तो प्लीज़ ऑब्सीडियन बाय कीजिए। इसके ब्रेसलेट्स भी आते हैं, इसकी रिंग भी आती है, तो वो प्लीज़ आप बाय करें। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है इस कार्ड से वो ये है कि क्या कुछ ऐसी टॉक्सिक मेमोरी हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, चाहे वो दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आया है वो ये है कि क्या कुछ ऐसे टॉक्सिक मेमोरीज़ हैं या कुछ ऐसे पैटर्न हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी, माइंड, सोल पे डाला है या इमोशंस पे डाला है। तो अगर हैं तो उन पे काम करना शुरू कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए, उनको कट कीजिए, एंड इसके लिए भी आपको ऑब्सीडियन हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो यही आपको मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है आपका जो एक एंसेस्ट्रल लीनिएज का कोई पैटर्न रहा हो जो कि आप ब्रेक करोगे। इसमें भी जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लमेटिक है, उसको लेट गो करें। आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी आए होंगे, चाहे वो करियर फ्रंट पे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो।
मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इजी तो नहीं है। एक होते हैं जिनकी लाइफ बहुत सीधी और सरल होती है कि आप कुछ करते जा रहे हैं और सक्सेस आपको मिलता जा रहा है। आपके साथ में ऐसा नहीं है। आपको बचपन से ही काफ़ी स्ट्रगल रहे होंगे एंड लाइफ में आपके कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा होगा। तो इसमें भी जो ऑब्सीडियन है वो आपको मदद करेगा। तो प्लीज़ इस क्रिस्टल बॉल को आप अपने घर पे रखें, अपने रूम में रखें एंड इस पर मेडिटेट करें और उसके साथ काम करें। आपके लिए जो यहाँ पे मास्टर निकल के आए हैं वो है महाकाल। और महाकाल जो है वो काल को रूल करते हैं, समय को रूल करते हैं। तो महाकाल की एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप हुना प्रेयर कर सकते हैं, और हुना प्रेयर में आप कोई भी अपनी चॉइस के मास्टर या एंजल के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो महाकाल के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी समय को बदलने की क्षमता रखते हैं। महाकाल एक बुरे समय को भी अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें होते होते रुकना, तो उसके लिए आप महाकाल को प्रेयर करें, उनके साथ काम करें। आपके लिए जो कुछ एफर्मेशन यहाँ पे लॉर्ड शिवा देना चाहते हैं वो ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करें। पहले तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है, प्रेजेंट मोमेंट में जिए एंड हमेशा अपने आप को सेफ फील करें। महाकाल आपके साथ काम करना चाहते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और वो किसी भी वे में आपको गिरने नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हर काल को देखा है। तो उन्हें पता है कि आपकी लीनिएज में भी क्या इश्यूज़ हैं। आपका पास्ट, आपके बड़ों ने जो अब नहीं रहे हैं दुनिया में, उन्होंने किस तरह के कार्य किए हैं और उन कार्यों ने आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट किया है, आपके पूरे डीएनए पे उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आया है, वो भी महाकाल को पता है। तो इसलिए आप फील करें कि आप महाकाल के साथ काम कर रहे हैं और आप काफ़ी सेफ हैं। आपके लिए जो दूसरा मैसेज आ रहा है वो ये है कि जो भी आपने पास्ट में सीखा है, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है, उस लर्निंग से अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज आ रहा है महाकाल की तरफ से वो ये है कि जितने भी आपने पास्ट में लेसन सीखे हैं, उस विजडम को यूज़ कीजिए अपने आज को सही करने के लिए। हम लोग कई बार ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं ना समझे में या बचपने में, जिनमें हम बाद में रिफ़्लेक्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, शायद अगर मैं इस चीज़ को ऐसे करता या ऐसे करती तो शायद आउटकम कुछ अलग होता। तो वो विजडम है आपके पास। अब जब आप सेम ही सिचुएशन में कभी फ्यूचर में होंगे तो आपको पता होगा उस समय पे कि उस चीज़ को कैसे डील करना है। तो ये आपका विजडम है, तो उसको यूज़ करें। आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो कुछ विजन्स भी दिखाएंगे। आपको चैनलिंग होगी, डाउनलोड होना ड्रीम्स के अंदर। किसी तरह का अगर आपको ड्रीम दिखता है इस टाइम में तो उस पर फोकस करें। एंड अगर आपको याद नहीं रहता है तो सुबह उठ के उस पर आप लिखें उस ड्रीम के बारे में कि उस ड्रीम में आपने क्या देखा है ऐसा। एंड उसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं आप लोग ब्लेस्ड सोल हैं, डेफिनेटली। आपको चैनलिंग होती है, आपको विजन्स भी आते हैं, चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें यहाँ पर या नहीं करें। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपनी जो स्पिरिचुअल साइड है, जो आपके अंदर जो स्पिरिचुअल विजडम है, उस पे फोकस आपको करना है और अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। कई बार जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कुछ सवाल जिनके जवाब हमें नहीं मिल रहे होते, तो कई बार आप देखोगे कि उनके जवाब आपको उस मेडिटेशन के टाइम पे मिल सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कीजिएगा दैट आई क्लेम दिस रीडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।